मित्रों नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप हमारे साथ अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी के द्वादश पाठ अर्थात 12वें पाठ का हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हमारा पाठ है धन्या एकत्व भावना। एकत्व की भावना धन्य है, एकता की भावना धन्य है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ वार्तालाप शैली में लिखा गया है। स्थानम स्थान, दिल्ल्याम प्रगति क्षेत्रम, दिल्ली का प्रगति मैदान यह स्थान है। स्वः राजपथे गणतंत्र दिवसस्य आयोजनम भविष्यति। कल राजपथ में गणतंत्र दिवस का आयोजन होगा। अनेनाद्य बहुजन संप्रदाः अस्ति। अनेनाद्य बहुजन सम्मर्दः अस्ति। इसमें आज बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ यहाँ पे इकट्ठी है। राष्ट्रस्य विभिन्न भागस्य जना समवेता सन्ति। राष्ट्र के मतलब देश के, यहाँ देश के विभिन्न भागों के लोग समवेता हुए हैं, इकट्ठे हैं। अत्रैव सपरिवार भवानी दत्त सादलेषु उपविष्टा। यहाँ सपरिवार भवानी दत्त है, घास के ऊपर बैठे हुए हैं। सादलेषु होता है घास, घास पर बैठे हैं। पार्श्वे च अनेका जना सपरिवाराः उपविष्टा सन्ति। और साथ में पास में अनेक लोग सपरिवार बैठे हैं। अब भवानी दत्त बोल रहा है, सक्रोधम गुस्से में है, क्रोध में है, अपने पुत्र को कुछ कह रहा है। भवानी दत्त सक्रोधम भो पुत्र वारं वारं कथयामि अत्र ग्रामानासति। अरे पुत्र, बार बार कहता हूँ अत्र ग्रामानासति, यह गांव नहीं है, यहाँ गांव नहीं है। इत्थं प्रकारेण अपरिचितै बालकैः सह क्रीडनार्थं मा गच्छ। इस प्रकार से अपरिचित बालकों के साथ खेलने मत जाओ। ये गांव नहीं है कि किसी के साथ भी खेल लो। दीपक बोलता है, भो पिता, पिताजी, हे पिताजी, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। ये बालका अत्र क्रीडने रता सन्ति। जो बालक यहाँ खेलने में लगे हैं, ते सर्वे अपरिचिता खलु, वे सब निश्चय ही अपरिचित हैं। तेषां पितरो, उनके पिता माता पिता, अपि अत्रैव भी यहाँ, कुत्रचितः उपविष्टा सन्ति, यहीं कहीं बैठे हैं। हे पिताजी, चिंता मत करो, ये जो बालक यहाँ खेलने में लगे हैं वे सब निश्चय ही अपरिचित हैं और उनके माता पिता भी यहीं कहीं बैठे हुए हैं। समीपे उपविष्टा सुजान सिंह तत्र आगच्छति। पास में बैठे हुए सुजान सिंह वहाँ आता है। सुजान सिंह वहाँ पर आ जाता है। सुजान सिंह क्या बोलता है? सुजान सिंह आम, हाँ महाशय, महाशय, हाँ महाशय। बालकः सत्यम वदति, बालक ठीक कहता है, सत्य बोलता है। मम पुत्रो अपि तत्र क्रीडति, मेरा पुत्र भी वहाँ खेलता है। अहम बहुकालात् अस्य आग्रहं विलोकयामि अनेन कथयामि। मैं बहुत समय से इसका आग्रह देख रहा हूँ, इससे कहता हूँ।
भवानी दत्त की पत्नी बोलती है, भवानी दत्तस्य पत्नी, सत्यम कथयति जनोऽयम्, यह आदमी ठीक कहता है। पुनः आवामपि अत्रैव स्वाहा, फिर हम दोनों भी यही हैं। अतः बालकस्य आसां पूरयतु इति निवेदयामि, अतः बालक की आशा पूरी करो, यह निवेदन करती हूँ। बालकः क्रीडनार्थं गच्छति, बालक खेलने के लिए जाता है। सुजान सिंह बोलता है, पश्यन्तु भवन्तः, आप भी देखें, अद्या दिल्ल्यां गणतंत्र दिवस समारोहस्य अवलोकनाय अगणिता जना आगतवन्तः। अद्या दिल्ल्यां, आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से, गणतंत्र दिवस समारोह को अवलोकनाए देखने के लिए अगणित जनागत लोग आए हैं। आप भी देखें, आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को देखने के लिए अगणित लोग आए हैं, असंख्य लोग आए हैं। अपरः पुरुषः, दूसरा पुरुष वहाँ पे आता है, वो बोलता है, इदं हि अस्माकं राष्ट्रस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति, यही हमारे राष्ट्र की विशेषता है। सुजान सिंह बोलता है, सत्य है, सत्यम भारतस्य विभिन्न धर्मावलंबिनः स्वकीयं राष्ट्रप्रेम प्रदर्शयन् अत्र उपस्थिताः सन्ति। सत्य ही भारत के विभिन्न धर्म के मानने वाले अपने राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शित करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। सत्य ही भारत के विभिन्न धर्मावलंबी अपने राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शित करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। भवानी दत्त बोलते हैं, निश्चयेन आकाशमीरात, निश्चयी काश्मीरात हुआ कश्मीर से, कन्याकुमारी पर्यंतम, कन्याकुमारी तक, निश्चय ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सर्वे जना सारे लोग, अत्र उपस्थिता सन्ति यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चय ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपरा पुरुषा, दूसरा पुरुष बोलता है, महोदय कियान विशालो अस्ति अस्माकं देशः, कितना विशाल है हमारा देश। प्राचीन कालादेव देशे सर्वत्र वैविध्यम दृश्यते, प्राचीन काल से ही देश में विविधता देखते हैं। मोहम्मद अब्दुल बोलता है, मोहम्मद अब्दुल्लाह, आम महाशय, हाँ महाशय, यदा कोयपि अपरिचित अत्र आयाति राष्ट्रम विलोकयति पर्यटति च, जब कोई भी अपरिचित यहाँ आकर राष्ट्र को देखता है और पर्यटति च घूमता है, सा अत्र भौगोलिक विविधतया, वह यहाँ भौगोलिक विविधता के साथ धार्मिक सांप्रदायिकी विविधतां च विलोकयति, जब कोई भी अपरिचित यहाँ आकर राष्ट्र को देखता है और घूमता है, वह यहाँ भौगोलिक विविधता के साथ धार्मिक और सांप्रदायिक विविधता भी देखता है। अपुरा
पुरुषा, दूसरा पुरुष बोलता है वस्तुता इयमस्ति अस्माकं भारतीयानां चेतना शक्ति। वस्तुतः यही हमारे भारतीयों की चेतना शक्ति है, यही है हमारे भारतीयों की चेतना शक्ति, जो या पूरा अपि विश्वस्य शिखरे विराजमाना आसीत्, जो पहले भी विश्व के शिखर पर विराजमान थी। अधुनापि भौतिक युगे सर्वविधम नव विकासाय अनया चेतनया राष्ट्रो अयम विश्वेषु राष्ट्रेषु अग्रेसर वर्तते। यही जो हमारे भारतीयों की चेतना शक्ति है, जो पहले भी विश्व के शिखर पर विराजमान थी और आज भी, जो पुरापि विश्व से शिखरे विराजमान आसीत्, जो पहले भी विश्व के शिखर पर विराजमान थी, आज भी भौतिक युग में सब प्रकार से नए विकास के लिए इस चेतनता से यह राष्ट्र संसार के राष्ट्रों में अग्रणी आगे हैं। अधुनापि भौतिक युगे सर्वविधौ नव विकासाय, आज भी भौतिक युग में सब प्रकार से नए विकास के लिए अनया चेतनाया राष्ट्रोयम, इस चेतनता से यह राष्ट्र संसार के विश्वस्य राष्ट्रेषु, संसार के राष्ट्रों में अग्रेसर वर्तते, अग्रणी है, आगे है। हमारा राष्ट्र आज आधुनिक भौतिक युग में भी नव विकास में और चेतना में राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र विश्व के राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों में आगे है, अग्रणी है। धन्यो भारतवर्षोऽयं धन्या भारत संस्कृति, अत्रत्या हि जना धन्या, धन्या च एकत्व भावना। श्लोक का अर्थ देखेंगे। धन्यो भारतवर्षोऽयं, यह भारतवर्ष धन्य है। धन्या भारत संस्कृति, और भारतवर्ष की संस्कृति धन्य है। अत्रत्या हि जना धन्या, यहाँ के लोग धन्य हैं। और धन्या च एकत्व भावना, और धन्य है एकत्व की भावना, एकता की भावना, यहाँ की एकता की भावना भी धन्य है। यह भारतवर्ष धन्य है, इसकी संस्कृति धन्य है, यहाँ के लोग धन्य हैं, और धन्य है यहाँ की एकत्व भावना। तो इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया अपने इस वीडियो में। इस पाठ में कुछ शब्दार्थ आए हैं, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। स्व होता है आने वाला कल, अनेन इससे, अद्य होता है आज, समवेता होता है इकट्ठा होना, साधलेशु होता है घास में, उपाविष्ठा संति बैठे हैं। कुत्रचित कहीं, विलोकयामी का अर्थ होता है देख रहा हूँ, आग्रह होता है विनम्रता पूर्वक किया जाने वाला निवेदन, और आवाम अपि होता है आवाम अपि हम दोनों भी, स्वकीयम अपने, कियान कितना, वैविध्य विविधता का भाव अथवा विविधताएं, अग्रेसर होता है आगे चलने वाला मार्गदर्शक। तो इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में जो कक्षा 8 का संस्कृत का द्वादश पाठ है, धन्या एकत्व भावना, एकता की भावना धन्य है, भारतवर्ष की एकता की भावना धन्य है, उसका हमने अध्ययन किया। और अपने अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।